बैठे हुए थे, पैर ऊपर था उनका और लोग जाते थे, उनका पैर छूते थे और चले जाते थे। लालू जी के चेहरे पे भाव भी नहीं था जन्मदिन की शुभकामना लेने के लिए। उनके पास एक गुलदस्ता लेने तक का भी वो नहीं था कि हम गुलदस्ता उनसे ले लें। और हमारे संविधान निर्माता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की भी जो फोटो गई वो भी उनके पैर करना और ये करना वो करना, लॉलीपॉप दिखाना, वो सब महागठबंधन और इंडी गठबंधन का चरित्र है। ये हमारा चरित्र तो हमेशा रहा है कि कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान दिया है। और ये कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसमें हम लोग उन लोगों के चाल चरित्र को उजागर करना चाहते हैं कि आप सिर्फ घोषणा करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के केसरिया में हैं और बातचीत करेंगे। माननीय विधायक केसरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव का अब सरगर्मी तेज हो गया है और सभी पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को एक संगठन बना करके संगठन वो मजबूती की तरफ अब विधानसभा चुनाव में लग गई है। इसी बीच मेरे साथ केसरिया के विधायक हम बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि लोगों का अब कार्यकर्ता सम्मेलन और आपको बता दें कि अनेकों बैठक चल रहा है और 9 सितंबर को जो बैठक होने वाला है वो क्या कुछ बैठक संदेश दे रहा है केसरिया में, हम सीधे बातचीत करेंगे। मैडम, 9 तारीख का बैठक है, क्या कुछ संदेश दीजिए, क्या बैठक है आपका? 9 तारीख को हमारा केसरिया विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता और समर्थक सारे एनडीए के रहेंगे उसमें। और माननीय बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में टीम आ रही है। माननीय शाहनवाज हुसैन जी, माननीय शीला मंडल जी, माननीय राजीव प्रताप रूडी जी सहित हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, एनडीए गठबंधन के महासंग्राम में जो हम आ रहे हैं उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आचार संहिता के पहले की अंतिम बैठक है, जिसमें 5 घटक दल के नेतागण आ रहे हैं। हम के, भाजपा के, जदयू के, आरएलएम के और लोजपा के। इतने बड़ा आयोजन केसरिया में ही होने जा रहा है? केसरिया में होने जा रहा है 9 सितंबर को। और हम लोगों ने इसकी तैयारी बैठक भी की है। अभी तक 2 तैयारी बैठकें हो गई हैं, तैयारी चल रही है हम लोगों की। और काफी अच्छे तादाद में हमारे लोग आएंगे। और हम लोग जो विपक्ष मुद्दा विहीन है उसको उजागर करना चाहते हैं। इसके तहत विपक्ष तो बोल रही है कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, चुनाव को लेकर के लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कार्यकर्ता को सम्मान करके। कार्यकर्ता को सम्मान ही सिर्फ नहीं कर रही ना, कार्यकर्ता को सम्मान तो हमेशा एनडीए ने किया है। कार्यकर्ता का सम्मान तो आप नहीं करते हैं, विपक्ष के लोग। कार्यकर्ता तो उनके लिए, आपने देखा था आदरणीय लालू जी के जन्मदिन में कार्यकर्ता जा रहे थे और किस तरह से लालू जी पैर ऊपर करके टेबल पे बैठे हुए थे, पैर ऊपर था उनका और लोग जाते थे, उनका पैर छूते थे और चले जाते थे। लालू जी के चेहरे पे भाव भी नहीं था जन्मदिन की शुभकामना लेने के लिए। उनके पास एक गुलदस्ता लेने तक का भी वो नहीं था कि हम गुलदस्ता उनसे ले लें। और हमारे संविधान निर्माता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की भी जो फोटो गई वो भी उनके पैर के पास ही थी। तो कार्यकर्ता और बाकी लोगों का सम्मान और नहीं करना और ये करना वो करना, लॉलीपॉप दिखाना, वो सब महागठबंधन और इंडी गठबंधन का चरित्र है। ये हमारा चरित्र तो हमेशा रहा है कि कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान दिया है। और ये कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसमें हम लोग उन लोगों के चाल चरित्र को उजागर करना चाहते हैं कि आप सिर्फ घोषणा करते हैं, कभी आने वाले हैं नहीं सरकार में। जब सरकार में अगर थे आप, तब आपने क्यों नहीं किया? आपके माता पिता जी जब 15 साल के शासन में थे उस समय आपने नहीं दिया कुछ भी। और अभी जब आप 17 महीने थे तब भी आप लूटने का ही काम कर रहे थे, तभी गठबंधन टूटा। तो आपको जब मौका मिला तो आपने सिर्फ लूटने का काम किया, आपने लोगों को बरगलाने का काम किया। और हम लोगों को जब मौका मिला है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, हम लोगों को जब मौका मिला है तो हमने लोगों को सिर्फ दिया ही दिया है। लॉलीपॉप तो तब होता है जब देते नहीं। हमने पहले ही, मैं आपको गिनवा देती हूँ कि हमने क्या क्या दिया है।
पहले ही हमने लोगों को राशन फ्री दिया है हमारी सरकार ने, उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, 1100 पेंशन कर दिया हर परिवार, हर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, हर दिव्यांग, हर विधवा बहन और हर बुजुर्ग अभिभावकों के लिए वो कर दिया। उसके अलावा रसोईया बहनों का पेंशन जो मानदेय है वो बढ़ाया, शिक्षकों की बहाली कर दी, रात्रि प्रहरियों का मानदेय बढ़ाया, तालीमे मरकज तालीम और तालीमे मरकज और टोला सेवक उनका मानदेय डबल किया, विकास मित्र का मानदेय डबल किया। तो दिखाया नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं है, दिया है। और अभी जो अनाउंस किया है 10,000 रुपए हर परिवार की हर महिला बहन के अकाउंट में आएगा रोजगार के लिए, और अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए आएंगे। उसका 10,000 रुपए तो अभी आने जा रहा है, 15-20 सितंबर के आसपास तक आ जाएगा, अगले 15 दिनों में आ जाएगा। आपने घोषणा सुनी होगी आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी की कि जीविका बहनें 1,40,00,000 हैं, उनके अकाउंट में तो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि उनका डेटा रेडी है, बाकी लोगों का एप्लीकेशन लिया जा रहा है और वो भी होगा अगले 15-20 दिन में। तो ये सब कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये सब कोई दिखावा नहीं है, और वही हम उजागर करना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो SIR लेके बैठे हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध की धरती, केसरनाथ की धरती केसरिया में आगामी 9 सितंबर को महा भीड़ का सामना देखना पड़ेगा, और कार्यकर्ता सम्मेलन जो भव्य होने जा रहा है, जो बिहार सरकार के दर्जनों मंत्री केसरिया की धरती पे आ रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम को लेकर के माननीय विधायक जी आप सबों को बताई है। बाकी अपडेट इस कार्यक्रम से जो भी आएगा दिखाएंगे, तब तक देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24।